अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट वर्ल्ड। दोस्तों, जब आप किसी हाईवे पर जाते होंगे तो वो हाईवे सीधा ही जाता होगा और उस पर आप सीधा ही चलते जाते होंगे और आपके माइंड में ज़रा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहता होगा कि आपने कहाँ रुकना है और कहाँ टर्न करना है। और अगर एक सीधा रास्ता है तो ज़रा सा कंफ्यूजन भी माइंड में नहीं रहता। बट आपने कभी ऐसे रोड को देखा है जहाँ पर जाने पर हर नया ड्राइवर डरता है, क्योंकि ये बहुत उलझे हुए रोड्स होते हैं जहां जाने पर बड़े से बड़े ड्राइवर का दिमाग भी घूम जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 मोस्ट कॉम्प्लेक्स रोड्स की लिस्ट लेके आया हूं। इन रोड्स को आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और इस लिस्ट में एक ऐसा उलझा हुआ रोड्स भी शामिल है जिसे आपने कभी देखा नहीं होगा। तो गाइस, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की इस मजेदार वीडियो की तरफ। टॉप 10 मोस्ट कॉम्प्लेक्स रोड्स इन द वर्ल्ड। नंबर 10 पे आता है 4 लेवल इंटरचेंज, जिसका दूसरा नाम वेल कैनी मेमोरियल इंटरचेंज भी है। ये रोड यूएसए के लॉस एंजलिस में है। ये इंटरचेंज दुनिया का सबसे पहला इंटरचेंज है। ये वो इंटरचेंज है जिसके चारों तरफ पर चारों हाईवे आकर मिलते हैं। ये इंटरचेंज 1949 में बनकर कंप्लीट हो गया था। फिर 1953 में इसे लोगों के लिए मुकम्मल तौर पर ओपन कर दिया गया। ये इंटरचेंज मॉडर्न इंजीनियर्स का एक अनोखा कारनामा है जिसे हर कोई देखना पसंद करता है। इस ब्रिज पर दिन रात बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चलती रहती है। नंबर 9 पे आता है नानपो ब्रिज। ये ब्रिज चाइना के शंघाई सिटी में मौजूद है। ये ब्रिज चाइना के मेन ब्रिजेस में से एक है। इस ब्रिज को डिजाइन किया है शंघाई म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट, शंघाई अर्बन कंस्ट्रक्शन कॉलेज और शंघाई अर्बन कंस्ट्रक्शन डिजाइन इंस्टीट्यूट। इन सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बदौलत इसे तैयार किया गया, जो कि एक यूनिक सर्कल इंस्टीट्यूट है। इस पूरे ब्रिज की डायरेक्शन हाईवे है। मसलन 3 जगहों से लोग इस ब्रिज पर आते जाते रहते हैं। ये दुनिया का 57वां सबसे स्टेट ब्रिज है। 1991 में इस ब्रिज को लोगों के लिए ओपन किया गया। इस ब्रिज के ओपन होते ही 14,000 से 17,000 गाड़ियां इस ब्रिज से गुजरी और 2006 में 1,20,000 से ज्यादा गाड़ियां इस ब्रिज से गुजरी। जब इस ब्रिज को डिजाइन किया जा रहा था तब इसे ओनली 4 लाइन डिजाइन किया गया, लेकिन जब इस ब्रिज पर ज्यादा रश देखा गया तब इसे 6 लाइन कर दिया गया और सड़क के दोनों किनारों पर 2 मीटर चौड़ी वॉकिंग साइड को भी बनाया गया। ऊपर से देखने पर इस ब्रिज का व्यू और भी ज्यादा अमेजिंग लगता है। नंबर 8 पे आता है स्प्रिंगफील्ड इंटरचेंज। ये इंटरचेंज यूएसए के वर्जीनिया में मौजूद है, जहां से डेली 3,40,000 गाड़ियां गुजरती हैं। तो गाइस, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इंटरचेंज पर मिलने वाले रोड कितने ज्यादा बिजी होंगे। ये अमेरिका का सबसे बड़ा इंटरचेंज है, जिसे बनाने में 776 मिलियन डॉलर लगे। इस ब्रिज पर इतना ज्यादा रश होने के बावजूद भी ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेंसिव इंटरचेंज है। इस इंटरचेंज को 1960 में बनाया गया, जिससे सिंपल ही इंटरचेंज बनाया गया, लेकिन 1999 में जब इसे दोबारा बनाया गया तब ये 2007 तक बनकर कंप्लीट हो गया और कंप्लीट होने के बाद इस इंटरचेंज पर ओवरब्रिज को बढ़ा दिया गया। 1970 में 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां इस इंटरचेंज पर से गुजरी और 3 साल बाद इस इंटरचेंज से गुजरने वाली गाड़ियों की तादाद दुगनी हो गई। अब जब इस इंटरचेंज पर इतना ज्यादा रश हो गया तो 1993 से लेकर 1994 तक इन रोड्स पर 179 यानी कि 179 एक्सीडेंट हो गए। नंबर 7 पे आता है दुबई क्रॉस रोड्स। इस ब्रिज के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये ब्रिज दुबई में मौजूद है। इस रोड से आप दुबई की किसी भी जगह पर जा सकते हैं, क्योंकि इस ब्रिज पर मिलने वाले रोड हर डायरेक्शन से आते हैं, जिसमें दुबई का सबसे फेमस शेख जायद रोड भी इसी ब्रिज से आकर गुजरता है। ये दुबई के सबसे लॉन्गेस्ट हाईवेज में से एक है। ये इंटरचेंज दिन रात ट्रैफिक से भरा रहता है। हर वक्त इस रोड पर गाड़ियां चलती ही रहती हैं और इन सभी रोड्स में से एक ऐसा ब्रिज भी है जिस पर दुबई की फास्टेस्ट मेट्रो चलती है। और इस इंटरचेंज पर जितने भी रोड्स मिलते हैं उन सब रोड्स की अपनी अपनी स्पीड लिमिट है। नंबर 6 पे आता है क्वांचून इंटरचेंज। ये इंटरचेंज चाइना के गुआंज में है, जो चाइना का सबसे अमेजिंग इंटरचेंज है, जिसे ओवरब्रिज के ऊपर ओवरब्रिज बनाया गया है, जिसमें 2 मेन हाईवे सबसे ऊपर हैं जो टर्न से होकर सिटी की तरफ जाते हैं। ये सारे के सारे रोड्स हर वक्त ट्रैफिक से भरपूर रहते हैं। ये सारे हाईवेज हमेशा बिजी ही रहते हैं। कोई ना कोई गाड़ी हर वक्त रोड पर जा ही रही होती है।
अगर आपने गलती से भी कोई गलत रोड चूज कर लिया तो यू टर्न लेने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि यू टर्न लेने के लिए आपको 7-8 किलोमीटर का सफर करना होगा। उसके बाद ही आपको यू टर्न लेने की कोई जगह मिलेगी। इस इंटरचेंज को देखने के लिए टूरिस्ट भी आते हैं। नंबर 5 पे आता है काथीपाड़ा जंक्शन। ये इंडिया के शहर चेन्नई में मौजूद है। ये इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट रोड जंक्शन है। अभी तक आपने जितने भी रोड्स को देखा है उन सब का डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इसके डिज़ाइन को बहुत ही सिंपल रखा गया है। मगर ये इतना भी सिंपल नहीं है, इस पे भी आए दिन केसेस आते ही रहते हैं। इस इंटरचेंज पर भी आकर लोग भूल जाते हैं कि उन्हें किस रोड पर जाना है। पहले सिर्फ यहाँ एक गोल चक्कर हुआ करता था, फिर ट्रैफिक बढ़ जाने की सूरत में इस रोड जंक्शन को बनाया गया। ये अभी तक जितना भी जंक्शन बना हुआ है ये अभी तक भी आधा ही है। इस पर और भी बहुत काम होना बाकी है। ये पूरा जंक्शन 54,000 स्क्वायर मीटर तक फैला हुआ है। इस इंटरचेंज पर बहुत सारी चीजों का बनना अभी बाकी है। नंबर 4 पे आता है सागामिहारा हाईवे टनल इंटरचेंज। ये इंटरचेंज जापान के कानागावा में है। ये एक टनल इंटरचेंज है। इस इंटरचेंज पर आपको जितने भी रोड्स दिख रहे हैं वो टनल से निकल के आते हैं और टनल में ही वापस चले जाते हैं। इस इंटरचेंज को ऊपर से देखने पर इसके सारे ही रोड्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देने वाले दिखते हैं, जो कि सारे ही रोड्स मकड़ी के जाले की तरह उलझे हुए हैं। नंबर 3 पे आता है ओयामाजाकी इंटरचेंज जंक्शन। ये इंटरचेंज जापान के ओसाका में है, जो कि एक सर्फिला कार जंक्शन है, जहां पर ओसाका सिटी के बहुत सारे रोड्स मिलते हैं। सभी मेन हाईवेज हैं। इन हाईवेज पर इमरजेंसी कार रोकने के लिए अलग से जगह बनाई गई है। यह इंटरचेंज जापान का सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला इंटरचेंज है, क्योंकि सारे हाईवेज को एक रेसिंग अट्रैक्ट की तरह बनाया गया है। इस इंटरचेंज पर एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर 2 पे आता है मार्क्विट इंटरचेंज। यूएसए के मिल्वॉकी में है, जिसे 1960 में एक सिंपल रोड की तरह बनाया गया। फिर 2004 को और 2008 को इस इंटरचेंज को दोबारा रीबिल्ड किया गया। फिर ऑफिशियली 2008 को इसे लोगों के लिए ओपन किया गया। इस इंटरचेंज के सभी हाईवेज 2 वे हाईवेज हैं, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को आसानी होती है और इसी वजह से यहाँ एक्सीडेंट भी बहुत कम होते हैं। फाइनली गाइस नंबर 10 इंटरचेंज की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा अमेजिंग है, जिसका नाम है जज हैरी प्री गर्सन इंटरचेंज। ये इंटरचेंज यूएसए के लॉस एंजलिस में है। इस इंटरचेंज पर जाने से पहले हर नया ड्राइवर डरता है, क्योंकि इस इंटरचेंज के सारे ही रोड्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देने वाले हैं। क्योंकि अगर गलती से भी कोई गलत रोड चूज कर लिया तो कई किलोमीटर तक चलते ही जाना पड़ेगा। ये एक स्ट्रेट इंटरचेंज है, जिसकी चारों तरफ से ही ट्रैफिक आती है और चारों तरफ से ही वापस ट्रैफिक जाती है। ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से लॉस एंजलिस का ये इंटरचेंज सबसे ज्यादा बिजी रहता है। इंटरचेंज दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे कीमती इंटरचेंज है। इस इंटरचेंज को कई सारी मूवीज में भी दिखाया जा चुका है। तो गाइस ये थे टॉप 10 मोस्ट कॉम्प्लेक्स रोड्स इन द वर्ल्ड। गाइस मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपने इन सभी इंटरचेंज में से कोई भी इंटरचेंज पहले कभी देखा है या फिर इन इंटरचेंज के बारे में पहले कभी सुना है, तो नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। उस इंटरचेंज का नाम या फिर उस इंटरचेंज की कंट्री लिख कर नीचे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।